कि एंगल ए और बी, यानी इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम आप लोग को बताए थे कि त्रिभुज, पहले कुछ डिटेल बता देते हैं। त्रिभुज के कितने आधार होते हैं? तो त्रिभुज के 2 आधार होते हैं। 2 आधार क्या होते हैं? तो 3 भुजा के आधार होते हैं और 3 कोण के आधार होते हैं। तो त्रिभुज के 2 आधार होते हैं, 3 भुजा के आधार से होते हैं और 3 कोण के आधार से होते हैं। तो 3 भुजा के आधार से कौन हो जाएंगे? सम बाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर में जो होता है सम द्वि बाहु त्रिभुज। ऐसा अगर सिंबल आप लोग को दिखाई देता है तो इसको हम मानते हैं त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थर्ड नंबर में होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के 3 आधार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अब कोण के आधार पर देख लेते हैं। तो कोण के आधार पे होता है न्यून कोण, 2 नंबर में होता है समकोण और 3 नंबर में इसको हम बोल सकते हैं अधिक कोण। इतना तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समद्विबाहु किसको बोलते हैं और विषमबाहु के। समबाहु का अर्थ होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु बोलेंगे, और समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें कि कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 7। तो इसका तीनों जो भुजा है ये क्या है, अलग अलग है। तो ये अलग अलग भुजा है तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब ध्यान में देखते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। अब समकोण देखते हैं। तो समकोण क्या होता है? तो 90 डिग्री का होता है, जिसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, चाहे एंगल बोलते हैं। अब इसको बोलते